पार्लियामेंट हैं, कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज्यादा चैलेंज है एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है वो मुश्किल लगता तो है। कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंटेड होकर आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है, तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा? तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वाज फ्रॉम स्टेज। तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है और वो चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूं कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, तो अलग बातें हैं। तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में है, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? बोलते तो वो भी हैं। उनसे भी सीखते हैं, उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं बनना है। जी, मेरा अगला सवाल है कि आप से ऐसे वक्त में बातचीत हो रही है जब इस देश में एक एआई समिट हुआ और इसी कालखंड में भारत मंडपम में ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ ऑफिस बेयर्स ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। क्या आप सोचती हैं इसको लेकर? एक आई थिंक पूरी एक तरह से शर्मसार कर देने वाली बात है और निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने इसकी जो है एक पूरी तरह से कहा है कि बब्बर शेर जो भी उन्होंने बोला, ये मेरे बब्बर शेर बताइए। फिर तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। व्हाई? नेचुरली, अरे आप कमाल करते हैं अमित जी। आप ये देखिए कि इस तरह से कपड़े उतारना, ऐसे नंगन हो जाना। और मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका जो पर्पस है, उसका जो मायने है, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बातों पे आपका ध्यान ही नहीं। आपका ध्यान है कि मैं अगला प्रश्न क्या पूछूं? नहीं, मेरा ध्यान है। आपने बोला कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अमित जी आप प्लीज, महात्मा गांधी जी ने कहा था लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी जी। तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनका जो है सपना पूरा कर रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को नष्ट कैसे करना है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लगे कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते हैं उस टाइप का उनका बिहेवियर है राहुल गांधी का। यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर फेस। आई फील मैं एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में, आप भी वहां पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर, उन सबका एक बार फिर स्वागत है। लेट्स प्ले राहुल गांधी बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गया, पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते हैं तो वहां भी ऐसी ही कॉमेडी चलती है और हम लोग हंस हंस के वहां तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं क्या मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूं, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा है, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें। और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देखिए बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहां पे पहुंच गई है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? व्हाई यू आर अपसेट सो मच विद राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप?